अभिभावक भी समझे बच्चे के मन की बात। ये आवश्यक तो नहीं कि जो बच्चा आज क्लास में 10 में से 10 नंबर नहीं ला रहा है, वो कल कुछ नहीं कर पाएगा। राजस्थान में राजस्थान के कोटा में पिछले दिनों फिर 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वहाँ इस साल अब तक 23 छात्रों ने अपने जीवन से हताश निराश होकर खुदकुशी कर ली। ये छात्र वहाँ रहकर कोचिंग संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आखिर वहाँ छात्रों द्वारा आत्महत्या का दौर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि सुनहरे भविष्य की राह पर चलने वाले छात्र अपना जीवन खत्म करने को मजबूर हो रहे हैं? छात्रों में ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों आ रहा है? सामान्य तौर पर देखा जाए तो आज के दौर में जीवन प्रक्रिया और हमारी एकांगी सोच इसका प्रमुख कारण है। आज के भौतिकवादी युग में समाज की मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा पैकेज ले रहा है यानी कि पैसा कमा रहा है वह उतना सफल और मेधावी है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन उसके मूल्य और आचरण से नहीं बल्कि उसके द्वारा कमाए गए धन से किया जा रहा है। दूसरा कारण और सबसे बड़ा माता पिता की महत्वाकांक्षा है। आज हर माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनाने देना चाहता। आईआईटी और एम्स से नीचे किसी इंस्टीट्यूट में वो अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करना चाहते। अभिभावकों के जीवन में बच्चों की रुचियां उनकी महत्वाकांक्षाओं का कोई महत्व नहीं होता। माता पिता अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनके लिए दिशा निर्धारित करते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्धारण माता पिता बच्चों पर न छोड़कर स्वयं करते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत हर अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जरूर भेजते हैं, भले ही उनकी फीस देने के लिए उन्हें कर्ज क्यों न लेना पड़े। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट भी समस्या का बड़ा कारण है। हर गली कूचे में कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए। कोचिंग संस्थानों का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा का विकास करना नहीं बल्कि अधिक से अधिक पैसा कमाना। कोचिंग संस्थानों की इस मानसिकता से कहीं न कहीं वह छात्र भी प्रभावित है और इनसे जुड़ा कोचिंग संस्थान जितने बच्चों का दाखिला करते हैं उन पर उन्हें बराबर ध्यान देना चाहिए और उसकी क्षमता अनुसार उन्हें शिक्षा देने के साथ उसकी प्रतिभा का भी विकास करना चाहिए। पर वे सभी को एक डंडे से हाँकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने की होड़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट ये भूल जाते हैं कि कुछ बच्चे सबके साथ नहीं दौड़ सकते। ऐसे ही छात्रों के मन में भी हिंसा का बोध जागृत होता है और उन पर इस कदर हावी हो जाता है कि उन्हें लगने लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ग्लानि होने लगती है। उन्होंने अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर दिया। जब वो ग्लानि अपने चरम पर पहुंच जाती है तो वो आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। ग्लानि के इन क्षणों में उनकी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था जो उन्हें ये समझाए कि सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो। और या अगर उन्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते तो ना करो, कुछ और भी किया जा सकता है। हताशा निराशा के समय यदि कोई अपना आत्मीय व्यक्ति सांत्वना देता है तो व्यक्ति का दुख कम हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति दुखी या निराश हो तो उसके माता पिता यदि प्यार से उसे गले लगाए और उसका दुख कम हो जाता है। जो बच्चे अपने घरों से दूर रहकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं उन्हें निराशा के समय बल देने वाला कोई नहीं, इसलिए वो निराश की स्थिति से उभर नहीं पाते। ये स्थिति और भयावह हो जाती है, इसलिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले माता पिता को अपना सोच बदलना चाहिए। कोचिंग संस्थानों को भी पढ़ाने का अपना तरीका बदलना चाहिए। जो पाठ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वही पाठ इंस्टीट्यूट कोचिंग में भी पढ़ाया जाता है, उसमें भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्लास का सही समय भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को शारीरिक रूप से आराम मिले। अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट का समय 3 से 8 बजे तक का है। अधिकांश छात्र 3 बजे तक स्कूल से घर आते हैं और फिर खाना खाकर बिना आराम किए ट्यूशन या कोचिंग के लिए भागते हैं। अब जो बच्चा सुबह 6 बजे उठा है, स्कूल में पढ़कर आया है, थका है, वो कोचिंग में क्या समझ पाएगा? जब वापस रात 9 बजे घर पहुंचेगा तो क्या पढ़ेगा? एक सीमा के बाद प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक रूप से आराम चाहिए होता है। अभिभावकों को समझना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसके अपनी अलग एक प्रतिभा होती है। दूसरे के मेधावी बच्चों को देखकर अपने सामान्य बच्चों को निकम्मा नहीं समझना चाहिए और नहीं उसे बात बात पर ताना देना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो बच्चा आज क्लास में 10 में से 10 नंबर नहीं ला पा रहा है तो कल कुछ नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में बहुत ऐसे लोग जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, वो अपने बचपन के मेधावी नहीं थे। आज अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, थॉमस अल्वा एडिसन आदि वैज्ञानिकों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, जबकि बचपन में वे भी एकदम साधारण बालक थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। कहने का अर्थ
ये है कि स्कूली जीवन में सफलता व्यक्ति भी स्कूली जीवन में असफल व्यक्ति भी अपने जीवन में उन्नति के चरम शिखर तक पहुंच सकता है। इसलिए अभिभावकों को दूसरों के सफल बच्चों को देखकर अपने बच्चों को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए। क्या जीवन से बहुमूल्य दिखावटी पैकेज ही रह गया केवल अभिभावकों के लिए?